बुद्धगया के बारे में कम जानते थे। अभी सोशल मीडिया का युग है, घर घर लोग जानने लगे हैं। जन जागृति बहुत हुई है और निश्चित तौर पर धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है। आप सबको धन्यवाद इस काम के लिए। आप जो भी सवाल पूछें वो इस धरने से संबंधित, बीटी एक्ट से संबंधित पूछे, विद्वता ज्ञान के लिए ना पूछे। वो टीचिंग का सेशन फिर कभी होगा। इस आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, क्या भागीदारी हो, आपकी भूमिका क्या हो, आप अपनी भूमिका बताएं, फिर तो कोई सवाल बनता है। अब तो सारे ज्ञान की बात लेके बैठ गए आज। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हम इस धरने को कामयाब करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई मार्गदर्शन लें या दें। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे प्रश्न ना पूछें जिसमें विद्वता की बात हो रही है। धन्यवाद। चंद्रिमा बनते बंदामी, आपको मेरा निवेदन है कि ये जो हमारा जो आंदोलन है, मेरा नाम प्रज्ञाप्रिय विश्व है, आई एम फ्रॉम बोधगया। आप जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए या बाकी जो डिबेट वो यहाँ जरूरत नहीं। अभी तो हमारा और भी बहुत जगह है, वहाँ पे होगा। अभी हमारा क्वेश्चन है, हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है, हम लोग का अपना बेस क्या है। हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं ना। बोधगया में कितना बुद्धिस्ट लोग है लोकल, बिहार में कितना बुद्धिस्ट लोग है। ऊपर से बात करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग का कितना सेक्रीफाइस है खुद को, हम कितना डिवोशन हमारा अंदर है, इतना हमारा पास कंपैशन है एक दूसरा के लिए। अभी ये तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, इंडिया में इतना बुद्धिस्ट लोग है, हमको भी पता नहीं था पहले। अभी इतना दिन में जितना बुद्धिस्ट लोगों के साथ मुलाकात हुई है, यहाँ पे भिक्षु संघ की मुलाकात हुई है, हमको भी पता नहीं था हमारा इंडिया में इतना भिक्षु संघ है। क्योंकि ये भी इतना ज्यादा नहीं है। ये 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी में 28 स्टेट है। 100 भिक्षु नहीं है एक राज्यों में, एक स्टेट में, और 8 टेरिटोरियल स्टेट है। अभी हम लोग का मेन बात है, हम लोग कैसे यूनाइटेड होके शांतिपूर्ण तरीका से इसको जो मांग है उसका पूरा करने का हमारा मकसद है। किसी से लड़ने का, किसी को मजहब को गाली देने का, कुछ कहने का हमारा जरूरत नहीं है। उस टाइम जो 1949 जो एक्ट बना, उस टाइम बुद्धिस्ट लोग बिल्कुल इंडिया में थे नहीं, क्योंकि 5th सेंचुरी से 13th सेंचुरी बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया भारत में। वो इतिहास हमको सबको पता है। तो ह्यूएन सांग में ये हिस्ट्री लिखा है। बाद में जो ब्रिटिश लोग आई हुई है, कनिंघम बुद्धिज्म को मिट्टी से निकाल के लाया है। 1905 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया। उसका बाद ये बुद्धिज्म का जो चीज है उन्होंने संभाल करके रखा। हमसे ज्यादा उनका क्या है, अवदान है ब्रिटिश लोगों ने। बुद्धिज्म को जो इंडिया में बचा के रखा, किसने रखा, ये ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अभी जितना मथुरा में जाइए, म्यूजियम में सारी बुद्धों को कला है। हाँ, मथुरा का जो शिल्प कला है, भगवान बुद्ध को कला है। आप बोधगया में देखिए जो म्यूजियम है, बुद्ध का चीज है। अभी हम लोग का मेन चीज है, आप जो डिस्कस करें बहुत बढ़िया चीज है। हम लोग का इतिहास का जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। जैसा भगवान बुद्ध का आफ्टर डेथ जो फर्स्ट काउंसिल हुई है चित्रकूट पर्वत में, 500 भिक्षु संघ ने ये तिब्बत किया है। 4th सेंचुरी में बुद्धिज्म डिवाइडेड हो गया कश्मीर कुंदल वन में। ये हम लोग का इतिहास जानकारी होना चाहिए। अभी जो महायान हुई है कश्मीर में हुई है, कुंदल वन में 4th सेंचुरी में डिवाइडेड हो गया। एक हम लोग हो गया तरवाद, उन लोग हो गया महायान से। तो अभी आपका मेरा क्वेश्चन है, तो बनते आप कहां से बोल रहे हैं? बनते जी कहां से बोल रहे हैं? सारनाथ। पंते जी मैं सारनाथ से उत्तर प्रदेश। प्रज्ञा पीरू का भंते का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। भंते जी आप कहाँ से? अभी करुणाशील राहुल भंते ने कहा धरने को लेकर बात करें, और जैसे मैं बता रहा हूँ 23 तारीख को हजार उपासक आए थे।
चंद्रिमा भांते के अगुवाई पर, और अभी 5 अप्रैल में भी आ रहे हैं। सारनाथ ये पास में ही है, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता होगा। तो यहाँ से उनके काफ़ी उपासक नॉर्थ इंडिया में हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो चंद्रिमा भांते नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनकी एक कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम है। तो मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे उत्तर पूर्व राज्य के रत्नदीप भांते हैं, आप पहचानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश। इनसे आप भी कीजिए प्रश्न। हाँ, मैं आप भी प्रश्न कीजिए, वो भी प्रश्न करेंगे, दोनों उत्तर देंगे। नमस्ते भांते, चंद्रिमा भांते जी। भांते जी प्रणाम भांते जी। हाँ सुखी रहो। अच्छा भांते, 50 दिन हो गया यहाँ में धरना में, और सभी भिक्षु लोग अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों से सभी लोग अभी तो पार्टिसिपेट हो गया। जितना भी इंडिया में जितना भी स्टेट है, सभी स्टेट से आ चुका है यहाँ में। बड़े हैं 1-2 दिन हो, फिर भी सब लोग को सपोर्ट करने के लिए आ गया है। वो इतना सपोर्ट करने के बाद में हम लोग का अभी नेक्स्ट जो है स्टेप क्या होना चाहिए, वो जो आप लोग का मंजिल पाने के लिए आपका द्वारा कैसे क्या करने से हम लोग का मंजिल, जो हम लोग का जो उद्देश्य है, जो प्राप्त होगा। पूज्य भांते जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ सभी लोगों को आंदोलन बड़ा है, और आंदोलन बड़ा होने के साथ साथ जो सभी लोग हैं आंदोलन के जुड़े हुए साथी हैं, और वो उनके जो है आपस में जो मैत्री भावना बनी रहनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाद में 2-3 लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो आज बैठक कर रहे हैं लोग 2 तारीख वाली बैठक, तो उधर से भी बहुत अच्छे स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। और एक कुछ कोशिश हो कोऑर्डिनेशन बनाने की, और कुछ लोग इसमें से नियुक्त हो, उनके साथ वार्ता हो, और उनसे कहा जाए कि भाई जो आंदोलन पहले से लेकर के चल रहे हैं, अभी जो शुरू किया है, उनको साथ दें सब लोग। और चूंकि प्रज्ञाशील भांते जी आकाश जी ने आंदोलन को शुरू किया, और इनके वजह से आंदोलन देशव्यापी हुआ है। बाद में करुणाशील भांते जी का साथ मिल गया और भांते लोगों का साथ मिल गया, तो ये आंदोलन और तेज हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक अच्छे से समन्वय बना करके और इस आंदोलन को और तेज करें, और हमें प्रज्ञाशील भांते जी, आकाश जी की, करुणाशील भांते, जो भी आप लोग हैं, सबके साथ ही रहना है। हमारी मैत्री कैसी बनी रहे, इस पे ध्यान देना है। और जो अलग अलग इशू लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी बातचीत हो जाए। उनको ऐसे भी छोड़ देंगे तो ठीक नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या फिर बोलना शुरू कर देंगे, और इस समाज में एक मैसेज न जाए कि भिक्षु संघ एक नहीं है, बौद्ध उपासक उपासिका संघ एक नहीं है। नहीं तो बाद में जो है थोड़ा सा जो एक वर्ग है वो फूट डालने की हमेशा कोशिश करता रहा है, तो गलत लोगों से गलत स्टेटमेंट दिलवा करके वो कहेगा देखो ये लोग ठीक नहीं, ये लोग एक नहीं, एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। उधर से भले कोई आरोप लगा ले, लेकिन इधर की जो टीम है वो कोई आरोप न लगावे किसी पे, और सब कहे कि हम सबके साथ मिलकर के हैं, सबके साथ हम लोग चल रहे हैं, हमारी सहमति सबके साथ है। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े आंदोलनों को बड़े धैर्य के साथ लड़ा जाता है, और आप लोग उस धैर्य के साथ लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अरुणाचल भिक्षु संघ आया, आसाम भिक्षु संघ भी आ जाए, उधर जो 7 सिस्टर हैं, आप लोग सब लोग पूरे उसमें आपका पकड़ है, तो आप लोग और साथ दे देंगे तो आंदोलन और अच्छा हो जाएगा। जी, यहाँ प्रज्ञाशील भांते का प्रश्न है आपको। लगभग 2 महीना पहले दिल्ली में चुनाव थे, और उस समय में घोषणा हुई थी
कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनको 18,000 रुपया मिलेगा। तो उसमें धर्मगुरु की बात आई तो उसमें बौद्धों को शामिल नहीं किया था, और जो रविदासिया है या अन्य धर्म अन्य संप्रदाय है उन मंदिरों के गुरुओं को शामिल नहीं किया। तो दिल्ली में एक जुलूस निकाला था हमारे साथी भंते लोगों ने कि ये तो बौद्धों के साथ अन्याय है, अन्य गुरुओं के साथ अन्याय है। जब धर्मगुरु की व्याख्या में सब जब एक है तो सभी को 18,000 रुपया मिलना चाहिए। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है, क्योंकि वो एक चर्चा का विषय रहा है दिल्ली के अंदर में। मुझे भंते जी जिन लोगों ने घोषणा करी वो सरकार में आए नहीं है, तो वो सरकार में भी नहीं है, इसलिए उनके घोषणा का भी कोई मतलब नहीं है अब। तो इसमें मुझे लगता है कोई बात भी करने का कोई रह नहीं गया है। अगर वो जिन लोगों ने घोषणा करी थी धर्मगुरुओं को 18,000 देने की, अगर वो सरकार में आए होते तो फिर हम लोग उस पर कुछ सोचते, कुछ विचार करते, कहते दिल्ली के हमारे धर्मगुरुओं को मिलना चाहिए। जब उनकी सरकार ही नहीं बनी है फिर उस घोषणा से कोई मतलब नहीं मुझे लगता है। और मुझे क्या लगता है कि बनते ही हमारे भिक्षु संघ को थोड़ा सा सरकारी जो आश्रय है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, और अपने उपासकों पे निर्भर रहें। भगवान की जो थ्योरी है कि जिसके पास जन है उनके पास धन है। जिस भिक्षु के पास सबसे अधिक उपासक होते हैं उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। जिस भिक्षु के पास सबसे कम उपासक होते हैं उसके पास सबसे कम पैसा होता है। तो हमारा भिक्षु संघ अधिक से अधिक उपासक बढ़ावे तो उनके पास अधिक से अधिक पैसा आ जाएगा। जैसे करुणाशील भंते के पास बहुत सारे उपासक, बहुत ज्यादा पैसा उनके पास। शब्द भंते जी सादर वंदामी। भंते जी के प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूँ ताकि सभी भिक्षु समझ लें। जब ये घोषणा हुई तो मेरे पास भी फोन आया दिल्ली से कि भंते जी आप भी आओ और हम भी मांग करेंगे। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था वो आपको बता देता हूँ। पहली बात तो उस घोषणा में ये कहा गया था जो पुजारी है, जो पूजा पाठ करता है, जो संस्कार करवाता है, ये उनकी आजीविका का विषय था, तो उनको 18,000 रुपये देने की बात की थी। मैंने ये कहा कि भिक्षु गृह त्याग करके आता है, कर्मकांड छोड़ता है। भिक्षु ना तो पुजारी है और ना ही संस्कार करने वाला है। तो भिक्षु जब सब छोड़ के आया है तो सरकार से तनख्वाह लेके क्या करेगा। मैंने कहा जो भिक्षु तनख्वाह लेगा वो बेहतर है कि जाकर के नौकरी करे। तो भिक्षु को इस मांग में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारी डिग्निटी का सवाल है। अगर सरकार ने हमें छोड़ा है तो हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, जिसे 18,000 लेने हैं वो घर बसा करके बैठे, इसलिए जो भिक्षु हम मांग कर रहे थे वो बहुत गलत थे। और मैंने स्टेट में कहा था, मैंने रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात सुना देना। तो भंते जी मैं भी आपको बताना चाहता हूँ ये पुजारियों के लिए है और भिक्षु पुजारी नहीं है। हमें फक्र है कि सरकार हमें समझती है कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद भंते जी। बहुत अच्छा। ना रुकिए, अभी तो प्रश्न का भंडार आ गया। बंदे जी आप रेडी रहिए। चंदीमा बंदे जी, प्रश्न का भंडार है। तो करुणाशील भंते जी का जो सोच था मेरा भी यही सोच था। मैं जब सुने थे एक उपासक के रूप में सुने थे कि मैं कहता था कि वहाँ पर हमारी लामा लोग हैं। तो हम कह रहे थे किसी से ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि भिक्षु लामा जो होता है गृह त्याग करता है, इसका एक बहुत बड़ा समर्पण है। तो मेरा भी सोच जो करुणाशील राहुल भंते जी की था सेम था। और उन्होंने बोले आकाश जी आप भी करिए, वहाँ पर ऐसा करना है। तो हम तो बोले हमको बिल्कुल नहीं है, कीजिए, सपोर्ट है, इतना खाली बोल दिया थे। लेकिन वो जो बोल रहे थे तो एक दिन के लिए आए, फोटो खींच के चले गए, यहाँ पे धरने में आए थे। तो बहुत बहुत साधुवाद। और प्रश्न कौन करने बोल रहे हैं? हाँ इनका भी ले लेना। प्रश्न पूछ रहे थे क्या है? मेरा नाम भंते आनंद, मैं कैमूर का रहने वाला हूँ। और मेरा एक प्रश्न है, कैमूर बिहार। मेरा एक प्रश्न है कि गुरुजी यह जो लड़ाई जो चल रही है यह दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों से लड़ाई है।
विश्व के सबसे खतरनाक लोगों से लड़ाई है और ये जिस समाज जो लड़ रहा है उसको 6743 जातियों में लोगों ने विभक्त कर दिया है। तो कैसे हम लोग जीतेंगे, इसका थोड़ा सा आप जो कोई उपाय माध्यम बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। ये दुनिया के सबसे कमजोर लोगों से लड़ाई हो रही है हमारी। कैमूर वाले बनते जी, ये दुनिया के सबसे कमजोर लोगों से लड़ाई है। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई सभ्यता संस्कृति नहीं। हमारी लड़ाई उनसे है। और वो हमारे घर में आकर बैठे, बस उनको अपने घर से निकालना है, बस इतनी लड़ाई है। कोई खतरनाक लड़ाई नहीं है, कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। वो कमजोर लोग हैं, हमारे घर में आकर बैठे, उनको घर से बाहर फेंकना है बस। बंदे जी, हम लोग तो चाहते हैं कि करुणा मैत्री से ही भाग जाएं। हम लोग जो है चूंकि बुद्ध के संतान हैं हम लोग, तो यदि ये करुणा मैत्री से नहीं भागना चाहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इसको जरा बताइए। हेलो, भंते जी कह रहे हैं अगर करुणा मैत्री से वो सब नहीं गए, अगर वो सब करुणा मैत्री से नहीं गए तब क्या करना होगा? बनते जो परजीवी लोग हैं ना, परजीवी जैसा होता है वो, जैसे कोई ऐसे बहुत लताएं होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, तो उनको वहां से धीरे से उनको नीचे से हल्का सा उनमें गर्म पानी डाल दिया जाता है, काट दिया जाता है, गिर जाता है वो। ये परजीवी लोग हैं। करुणा मैत्री भी जरूरी है, लेकिन हम लोग किसान लोग भी हैं, तो हमारे खेतों में जब कीटनाशक मतलब जब फसल लगाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं उस पे, तो उससे बचने के लिए कीटनाशक दवा डालनी पड़ती है। तो दोनों व्यवस्था रहे, अगर जरूरत पड़े तो उनको ऐसे धूप दिखा करके भगा दिया जाए, धूप से न भागे तो कीटनाशक की दवा भी डालना चाहिए। तो आंदोलन करते रहना चाहिए। और वो कमजोर लोग हैं, उनको मजबूत मत कहा करिए कभी भी। मैं देश में मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरे आने के पहले मुझे बहुत कहा गया कि वो बहुत खतरनाक जगह जहाँ आप जा रहे हैं, और जब से मैं हूँ मुझे कोई आज तक मिला नहीं सामने आकर के कोई खतरा दिखाए मुझे। तो लड़ाई जो है बनते अभी नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल, ये चाइना का बॉर्डर है बिल्कुल, और चाइना और थोड़ा म्यांमार के साथ बॉर्डर भी है। जो बांते लोग आए हैं अरुणाचल और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर है। इंडिया का एकदम लास्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर एंड ऑफ द बॉर्डर, यहाँ से 3000 किलोमीटर, जो इतना दूर से आने में बहुत टाइम लगता है। वहाँ आना जाना इतना आसान नहीं है। आप यहाँ से जाने में 2 दिन लगता है, आना जाना 4 दिन लगता है। जो लामा लोग भिक्षु लोग आए हैं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आज आप लोग ज्यादा कीजिए। हम लोग तो डेली करते रहते हैं, अभी आज आप लोग कीजिए। अभी मैं बनते को देना चाहता है। नमस्ते बनते, आपने पहले मेरा सवाल का जवाब दिया कि सहनशील से वो हम लोग का लड़ाई जो जीत सकता है। हम लोग का यहाँ में जितना यहाँ उपस्थित हुआ, भांडे करुणाशील और आकाश लम्मा के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, उसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग आया हुआ है। और बाकी ऐसे सुना है जहाँ जहाँ बहुत कुछ मैंने चर्चा हो रहा है, कुछ वो मैंने अपना फैक्टर अपना वो सेक्शन वो करके कुछ करने के लिए, लेकिन वो उसमें अभी जो है जितना भी वोट है भारत में, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि भांडे करुणाशील और आकाश लम्मा के नेतृत्व में जो है हम लोग का जो संघर्ष है हम लोग जीत जाएगा। उसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग सभी यहाँ में आया हुआ है। इसलिए बाकी सब जो है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम लोग इतना मैंने उसका बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है। और आपने बोला जो कि हम लोग का लड़ाई जो है कमजोरी जो है, सचमुच में वो कमजोरी जो है
क्योंकि कमजोरी जो है हम लोग का बुद्ध मूर्ति को वो लोग ढक करके कपड़ा से ढक करके वो लोग मैंने अपना रोटी कमा रहे हैं वो उसी को खाली नहीं है हम लोग उन लोग का कपड़ा तो हटा देना है। तो कपड़ा हटा देने से तो ऑटोमेटिक जो हम लोग का बुद्ध का मूर्ति आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिक वो लोग हम लोग अपना लड़ाई तो जीत जाएगा। इसलिए वही है। उसके बाद में जो हम लोग का जितना भी जो संघर्ष है जो है उसमें सभी लोग को पार्टिसिपेट किया है। उसमें कई कई जगह में कुछ कमी हो रह गया हो तो कुछ में वो सब में कलेक्शन करने से ठीक है, क्योंकि बाहर का जो हवा जो है वैसे तो हवा तो नहीं आता है, फिर भी वो सब जो है जितना भी मैंने बाहर का जो हवा आता है क्या क्या वो आरोप लगाता है वो सब मैंने टाइम टू टाइम अगर कलेक्शन कर देने से वो सब चीज़ जो है हम लोग का जो संघर्ष जो है सही तरह से चलते रहेगा। नहीं तो अगर कहीं मिस्टेक है वो कलेक्शन नहीं करेगा उसमें जो हम लोग का जो ढलना जो है हम लोग का जो मंजिल जो है उसमें बहुत मैंने डिस्टर्ब आ सकता है। वही है उसके मैंने ये सब तो बाकी जो है हम डिटेल में तो नहीं बोल सकता है, लेकिन अंदर अंदर में बहुत कुछ है वैसे तो बता रहा है। इसलिए वो सब चीज़ में खास करके जो करुणाचल बांडे और आकाश लम्बा आप दोनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कुछ मैंने बड़ा बंदी लोग का कुछ सुझाव है उसको मैंने हो सके तो कलेक्शन करके मैंने हम लोग का आगे जो है मकसद जो है हम लोग का मंजिल जो है सक्सेस होने के लिए हम लोग कोशिश करने से अच्छा है। मेरा तरफ से ये सुझाव है। और कोई बनते जी हमारा बनते से क्वेश्चन करने के लिए आइए। माइक इधर दीजिए। छत्तीसगढ़ से धम्मतप बंते जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बंते जी नमोदा में भिक्खु धम्मतप बोल रहा छत्तीसगढ़ से। जैसे आप यहाँ भी बात चली कि महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में खामियां क्या नज़र आ रही है जिसे हम दूर किया जाए कि आंदोलन सही ढंग से आगे चला जाए, सबकी भागीदारी कैसे हो सकती, ऐसा कुछ प्लान है क्या आपके पास में? कोई हम प्लान नहीं यहाँ कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से मैं क्यों कह रहा हूँ आकाश लामा जी और बंदी प्रज्ञाशील जी, बंदी करुणाशील जी वहाँ जमीन पे बैठ के लोग प्लान कर रहे हैं। हम इनके प्लान के साथ हैं। हमारा इन लोगों के लिए जो भी इनका आंदोलन है मैंने अपना आंख नाक कान सब बंद करके समर्थन किया हुआ है। और मैं ये चाहूंगा कि जो ये लोग हैं जो प्लान करके साथ चल रहे हैं अपना कोई बहुत ज्यादा प्लान न बनावे, कोई बहुत ज्यादा राय भी न दे। बाकी ये लोग जो 3 लोग अपना प्लान कर रहे हैं सोच रहे चल रहे हैं, बस हम आंख कान नाक बंद करके इनको समर्थन करें। और मैंने अपने लोगों से बस यही बोल रखा है, बस उस टीम को आंख कान नाक बंद करके समर्थन करना है। दिल्ली के दिल, अगर भारत के दिल दिल्ली से जाने माने हमारे बड़े बनते सीनियर बनते करुणाकर आए हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। बनते जी नमन। सुखी रहो। मैं अभी एक मीटिंग से वापस लौटा हूँ और वहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी हो गई और ज़्यादा ही हो गई, वो यूट्यूब में भी आएगा। मैंने जो लोगों ने अलग मीटिंग रखी, मैंने कहा आकाश लामा ने या किसी भी व्यक्ति ने तो आपको रोका नहीं है। आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ करना चाहिए था मीटिंग। अभी मीटिंग किया, हमने कहा आप विरोध में मीटिंग कर रहे हैं, समर्थन में मीटिंग कर रहे हैं। यदि आप 1949 एक्ट को समर्थन देने के लिए कर रहे हैं तो आपको धरने पे मुहान पे जाना चाहिए। दूसरा ये है कि 20 साल
1992 में स्टार्ट हुआ, 2006 में बंद हो गया, लेकिन 20 साल बाद पुनः से यदि आकाश लामा ने इस आंदोलन को चलाया है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहने का मतलब यह है कि आंदोलन एक दिन आने से 2 दिन आने से काम नहीं चलेगा। ये लोग जो एक दिन लाते हैं 50 लोग फिर चले जाते हैं, कुछ दिन यहाँ देश के लोगों को बैठना पड़ेगा। दूसरा चंद्रमा ये चल रहा है, आ जाते हैं फोटो खिंचा ले जाते हैं, फिर उसको स्क्रीन पे डाल लेते हैं। दान दो, विरासत को बचाना है, विरासत को बचाना है। जाने इनके बाप दादों की संपत्ति है क्या ये? जाने इनके पिताजी ने खरीद दिया क्या महाबोधि मंदिर? अरे विरासत नहीं है, ये बौद्धों की अस्मिता है। ये विरासत नहीं है, बौद्धों का बहुत बड़ा आंदोलन है और सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है। लेकिन लोग चंदा लेने के लिए सपोर्ट करो, मजबूत करो, उनके बैंक अकाउंट को मजबूत करो, महाबोधि मंदिर को कमजोर करो। अरे यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ इतनी व्यवस्था चल रही है, रोजाना 50,000 रुपए का खर्चा है। आंदोलन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आंदोलन कोई अकेला नहीं चला सकता। इसलिए आप भी यहाँ पर थोड़ा 1-2 लाख रुपया आपका बहुत बड़ा आपका शक्ति है। यहाँ पर आप 1-2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लोगों से करके दीजिए, जिससे आंदोलन और मजबूत होकर चले। वैसे आप करते हैं, आप आए और वो जो भारतीय बौद्ध महासभा के सब लोग आए थे, वो सब लोगों ने मुझे बताया कि चंद्रमा भंते के साथ जा रहे हैं, कानपुर के लोग, अन्य जगह के, आजमगढ़ के लोग, और आप काम करता रहता है, अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ चुरकुट टाइप के लोग जो हैं, ये निरंतर आते हैं, थोड़ा फोटो खिंचाया, वीडियो पे डाला, तभी आज चंदाखोरों की बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है। आंदोलन चला रहा है आकाश लामा और चंदा कर रहा है बंदे को मांगा। लोगों की खाने की व्यवस्था यहाँ हो रही है और खाने के नाम पे मांग रहा है बंदे को मांगा। तो जो लोग इस आंदोलन के नाम पर जो अपनी जेब भर रहे हैं, बहुत स्पष्ट बात बता दूं, और ये 1949 एक्ट और महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन न आकाश लामा का है, न भंते करुणाकर का है, न प्रज्ञाशील का है, न करुणाशील का है। ये आंदोलन सारी दुनिया के बौद्धों की अस्मिता का सवाल है, सारे बौद्धों की धरोहर है। ये लोग कह रहे हैं विरासत को बचाओ, ये धरोहर सारी दुनिया के बौद्धों की धरोहर है। और धरोहर के लिए चंद्रमा जी आपको सबको, मैं तो अभी परसों जा रहा हूं नागपुर, 1-2 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा। अभी मैं आया हूं, लोग नेगेटिव बोल रहे थे, मैंने पॉजिटिव बोला, भंते आनंद के सामने बोला, और भंते आनंद की जितनी धुलाई और ठुकाई बातों से मैं करता हूं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, भंते आनंद, अबे कौन कह रहा है लीडरशिप लेना? कोई और भंते की हिम्मत हो तो लेना ना भाई। ये लोग 50 दिन से बैठे, अभी मालूम नहीं कि 50 हफ्ता और हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 6 महीने हो जाए। ये 1949 एक्ट 1992 से लेकर 150 साल होने जा रही है, 132 साल। सुरेश ससाई जैसे लोगों ने चलाया, आनंद ने चलाया, आनंद सुरेश ससाई कहाँ चले गए पता नहीं लगा। अब जब इसने आंदोलन चलाया है तो अब लोग ये सामने आ रहे हैं कि आंदोलन अब हम चलाएंगे। अरे भाई तुम चलाओ, 20 साल तुम क्या करते रहे थे? अब आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया है तो अब कह रहे हैं हम चलाएंगे। कोई कहता है मैं अध्यक्ष बनाओ, अरे वो उसकी अपनी सोसाइटी है, अपनी संस्था है, पहले वो अपनी संस्था के माध्यम से चला रहा है, अपनी संस्था के माध्यम से 20 लाख रुपया खर्च कर चुका है। अब कह रहे हो कि लीडरशिप हमें दो, अध्यक्ष हमें बनाओ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा भंते कहाँ चला गया? अरे कहाँ खो गया? अच्छा तो सुन रहा है तो तुमको भी आना है, और तुमने जो ताजमहल बनाया है
उसमें से ही मूवमेंट चलिए वहां एक लगा लीजिए, माओवादी महाविहार आंदोलन, मुक्ति आंदोलन का एक बैनर, और यहाँ आके ट्रक में भर के चावल लाओ, दाल लाओ, आलू लाओ, तेल लाओ, नमक लाओ, मिर्च लाओ। क्योंकि आंदोलन भूखे नहीं चलेगा, आंदोलन सहयोग से चलेगा, आंदोलन पैसे से चलेगा, आंदोलन जो है पानी से चलेगा, आंदोलन रोटी और चावल से चलेगा। इसलिए क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य है, मुझसे ज्यादा सामर्थ्य है, करुणा सिंह राहुल के पास सामर्थ्य है। क्यों कि जो लोग मुझे 50 रुपया नहीं दिया उसको 25-25 हजार रुपया मेरे 50 लोगों ने दे दिया। उसके अंदर कला है, और के राहुल के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है कि वो किसी की जेब खाली करा सकता है 1 मिनट में, उसके बाद जादू है। और मेरी भाषा कर्कश है, मेरी भाषा गोली बंदूक वाली है, तो मुझे कौन देगा? वो को कहेंगे ना चल भाग। और उनकी भाषा करुणाशील नाम है, करुणा का जैसी है, और करुणा है उनके अंदर, और ऐसी करुणा है कि फटाक रुपया आ जाता है। इस आंदोलन को अकेले वैसे वही चला सकते हैं, मैं जानता हूं उनकी पावर को। तो आप दोनों चला सकते हो। मुझे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और जल्दी आओ। आपका बोलती बंद हो गया तो अच्छा, तो एक्चुअली नहीं, अभी बंते ने कहा करुणाशील बंते के बारे में। इनका नाम है करुणाकर। ये खाली करते हैं, लेते नहीं है, खाली करते रहते हैं, है कि नहीं? जी जी जी, हाँ ठीक है। इनका नाम करुणाकर बंते जी। तो इनको भी जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए करुणाकर बंते जी को। दे दो बेटा, दे दो मेरे पूत। जी दे दे अंड बंदे नहीं। जी बंते जी, बहुत जी बंते जी, सभी आदेशों का पालन होगा। माय डियर मेरा शिष्य जो है अच्छा है, आपको आशीर्वाद, मंगल कामना। जी बंते, ये आखिरी प्रश्न है आपको, काफी समय हो गई है। यहाँ पर और भी विचार रखने वाला काफी लिस्ट बड़ा आया है। यहाँ बंते जी है, आपका परिचय दीजिए और आपका प्रश्न रखिए। इधर आइए, आप बैठिए। बोलिए बंते जी, नमो बुद्धाय। बंदामी बनते जी, मैं कारुणिक बनते क्या हाल चाल है? जी अच्छा हूँ गुरु जी। तो वहाँ भी एक अमृत वर्षा करवा दीजिए। आप देश में बहुत जगह अमृत वर्षा करवा रहे, वहाँ भी करवा दीजिए। अब गुरु जी आपकी कृपा है तो होगा ही। मैं जानना चाह रहा था गुरु जी, जैसे अभी पीछे जो सवाल पूछा है अभी पूर्व में, कि जिसमें आपका जवाब था कि बहुत कमज़ोर लोगों से लड़ाई है, तो ये सरकार, ये जो लड़ाई है ये किसी व्यक्ति समूह से है या फिर सरकार से है? अगर सरकार से ये लड़ाई है तो सरकार को बनाने और गिराने की सामर्थ्य में हम लोग क्या कर सकते हैं, या इस दिशा में हम क्या सोचते हैं? देखिए उतना दूर मत सोचिए। सिस्टम की लड़ाई है, सिस्टम से लड़ी जानी है, और वो आपकी है, और उसको जो है बहुत कह करके मत तो उसको ताकतवर बना दीजिए, समझ रहे हैं? और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी सारनाथ में कुछ दिन पहले, और यहाँ पे बुद्धगया की लड़ाई भी जो है नागरिक धर्मपाल जी बहुत हद तक लड़ चुके थे। बीच में भी लड़ाई बहुत सफल हो गई थी, लेकिन वो सरकार ने जो है, जब आंदोलन बहुत तेजी हुआ, सरकार ने मुक्ति की जगह पर नियुक्ति कर दिया था, तो हमारे सारे लोगों ने जो है आंदोलन को पीछे ले लिया था। अब हमें केवल नियुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति की लड़ाई लड़नी है, और जीत जाएंगे हम लोग। लड़ाई तो 20 साल पहले जीत गए होते अगर नियुक्तियां नहीं हुई होती। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि लड़ाई जीत जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बने, और इसी तरीके से चलता रहे आंदोलन। भंते जी, अभी विनय रखित भंते आए हैं नागपुर के। अच्छा, यहाँ पर है बैठे, आप उनसे भी बात कर लीजिए। 3 दिन से हैं यहाँ पर।
आज तीसरा दिन है। और कैसे हैं चंद्रिमा जी? भाई बंदामी साधु सुखी हो? मिस कर रहे थे हम लोग आपको, वहाँ पे देख करके अच्छा लग रहा है। चलो, तो कब आ रहे हैं आप? कब पहुंच रहे हैं? बनते जी अभी तो मैं 23 तारीख को आया था। हाँ हाँ। और फिर तो मेरा एक मुंबई में प्रोग्राम लगा था पोरबंदर, तो थोड़ा सा, लेकिन बीच में हम आएंगे, जल्दी आएंगे बनते जी, आप वाला करके मैं आऊँगा। ये 5 तारीख को नहीं है यहाँ पर? और 5 के लिए हमारे अपने सेंटर से भरते लोग हैं, मैं सब दूंगा यहाँ से। अच्छा। 25 को मैं, लेकिन मैं से 40-50 लोग बनते लोग भेजूंगा मैं। चलो साधु और साधु। 5 को मैं अपील जारी कर रहा हूँ, 5 से हजारों संख्या पहुंचे वहाँ पे। चलो जी मिलते बंटी, हम हैं लोग रणनीति बना रहे हैं उसके, हाँ। और टीमों से, अलग अलग टीमों से हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी टीमों पहुंच जाए। अलग अलग संगठनों से भी लोग बात कर रहे हैं। तो वही तो, हर जगह से कम 10-15 भिक्खु और रूटीन में एक के बाद एक कंटिन्यूस आते रहे, है ना। साल भर की तैयारी करके बैठे हैं, तो उस हिसाब से साल भर भी बैठ पाए तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम महीना 15 दिन के लिए आए, फिर और एक बैच आए, ऐसे बैच के बैच आते रहना चाहिए। तो आप लोग तो नज़दीक है, इसलिए इसका आयोजन और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बंद हो गया। जी मंत्री जी, सारा रुपये किया वापस। प्रश्न का भंडार है, काम करो, धरातल में काम करो, प्रश्न कम करो। हमारे करुणाकर भंते को इतना गर्मी हो गया कि टोपी भी खोल दिया था। टोपी अभी वहाँ भी खोल के आया हूँ, वहाँ ज्यादा गर्मी हो गया। जहाँ गया था वहाँ बहुत गर्मी हो गया जी। तो आज प्रश्न जो भंते जी आप आज ज्वाइन हुए हैं, चंद्रिमा भंते जी, प्रत्येक दिन हम लोग 2 बजे कोई नहीं बड़े भंते के साथ या कोई भी संस्था का अध्यक्ष हो या जनरल सेक्रेटरी हो, जो मुख्य व्यक्ति है, या उनसे हमारी ये सेशन चलती है 1 घंटे की। तो ये क्या होता है कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बाहर से, और एक समर्थन भी जुटा सकेंगे, पता चलती है कौन साथ में है। एनीवे, बहुत बहुत साधुवाद आपको भंते जी, आपको। और 5 तारीख की तैयारी जोर तोड़ से हो रही है। सिंपल है, सिंपल रखे हैं, और काफ़ी लोग आएंगे। आपने कह दिया कि आपके हज़ारों उपासक उपासिका आ रहे हैं, 40 से 50 भिक्षु आ रहे हैं। हम लोग भी यहाँ के बहुत सारे संगठनों से बात हमारी चल रही है, जो विभिन्न संगठन है उत्तर प्रदेश के, हम लोगों की बात चल रही है, और हम लोग आह्वान करें कि उनके प्रतिनिधि पहुंचे वहाँ पे। आप एक आह्वान कर दीजिएगा, आप एक यूट्यूब चैनल में कहीं आह्वान कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। हालांकि अभी आपका जो ये लाइव स्ट्रीमिंग जो था अभी पूरे हमारे वर्ल्ड में, अगर बना हो तो मुझे जारी कर दीजिए। नहीं, आज का जो है लामा जी, कोई पोस्टर हो 5 तारीख का मुझे जारी कर दीजिए जी, मुझे सेंड कर दीजिए। शायद मैं किया होगा, फिर नहीं किया होगा तो फिर अभी कर देता हूँ। और आज का लाइव जो है ये पूरे वर्ल्ड में चला गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत के ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जितने भी कमेटी है, जितना अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा है, आसाम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल के हैं, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल का अलग अलग हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हुआ, सभी जगह में ये आज का ये चला गया है। तो काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इसी प्रकार से हम एकता में बंधी रहे तो हम लोग निश्चय जीतेंगे। और 1-2 दिन में कुछ उथल पुथल होने वाली है, आपको मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। धन्यवाद। मैं जो होती है आपको फ़ोन में बात करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। नमन मेरा बहुत बहुत साधु साधु साधु। कल 2 बजे हैं भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट विनय रतन सिंह लाइव आएंगे 2 बजे भीम आर्मी के। तो आपको कुछ प्रश्न पूछनी होगी तो पूछ सकते हैं विनय रतन
सिंह से और नेशनल प्रेसिडेंट भी मार भी गए। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। 5 मिनट का ब्रेक, आप लोग 5 मिनट, उसके बाद जो अपनी विचार रखनी है, काफ़ी लोगों ने नाम दिए, नए नए लोगों ने नाम दी है, तो बुलाएंगे।